हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं वैगनआर सीएनजी वर्सेस इग्निस। ये इग्निस का बेस मॉडल है और ये वैगनआर का भी बेस मॉडल ही आता है सीएनजी में। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों गाड़ियों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, कौन सी बेहतर है और किस किस में क्या क्या फीचर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक देखा जाए तो दोनों का बहुत ही बेहतर आता है। इसमें यहाँ पे क्रोम फिनिश के साथ ग्रिल आती है और ये सुजुकी का लोगो आता है यहाँ पे। सेम अगर इस गाड़ी की बात करें तो यहाँ पे भी सुजुकी का लोगो प्लेस है बीच में और यहाँ पे भी ये क्रोम शेप की ग्रिल है। और फ्रंट लुक से बात करें तो दोनों में इसकी प्लेट दी गई है और फॉग लैंप दोनों में नहीं आते हैं कंपनी से और ये लगवाए हैं एक्स्ट्रा इसमें अलग से। तो यहाँ पे फॉग लैंप ये एसेसरीज का पार्ट है और इसकी फ्रंट से ऐसी कुछ इसकी प्लेट आती है। और वहीं अगर इग्निस की बात करें तो इग्निस में सिल्वर फिनिश के साथ ये स्किड प्लेट आती है जो इसका लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती है। और फ्रंट लैंप की बात करें तो दोनों में ही हैलोजन लैंप है और साथ में ही टर्न इंडिकेटर प्लेस्ड हैं दोनों के। तो यहाँ की बात करें तो इन गाड़ियों में दोनों में स्टील रिम आते हैं, किसी में भी मतलब एलॉय व्हील वगैरह नहीं आते हैं। एलॉय ये व्हील कवर दोनों में कंपनी फिटेड है। वहीं अगर टायर प्रोफाइल की बात करें तो इस गाड़ी में 155/80 R13 13 इंच का व्हील साइज आता है वैगनआर में। और इग्निस की बात करें तो यहाँ पे 175/65 R15 तो इसमें 15 इंच का आता है। तो दोनों के व्हील साइज में 2 इंच का डिफरेंस है। और बात करते हैं इसके ORVM की, तो इसका ब्लैक कलर का ORVM आता है। और यहाँ पे अगर इग्निस की बात करें तो इग्निस में बॉडी कलर का ही आता है। और डोर हैंडल की बात करें तो इग्निस में बॉडी कलर का ही आता है और वहीं वैगनआर में देखेंगे तो कुछ ऐसा आता है ब्लैक कलर का। तो ये तो बाहर से लुक आता है। और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर यहाँ पे भी फेंडर में दिए गए हैं, वहीं इग्निस में भी फेंडर में दिए गए हैं। तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर की तो सेम प्लेसमेंट है। वाइपर की अगर बात करें तो वाइपर दोनों में ही सेम क्वालिटी के दिए गए हैं, चाहे वो वैगनआर हो चाहे इग्निस हो। वहीं अगर रूफ एंटीना की बात करें तो वैगनआर में कुछ इस तरह का है और इग्निस में कुछ इस तरह का रूफ एंटीना दिया गया है। तो अगर बैक से बात करते हैं तो बैक लुक दोनों का कुछ ऐसा आता है। बैक से दोनों गाड़ियां देखने में बहुत ही डिफरेंट हैं। वैगनआर में थोड़ा बॉक्सी सा लुक आता है जो टॉल बॉय डिज़ाइन है। और वहीं इग्निस की बात करें तो इग्निस हाइट में थोड़ी सी छोटी रहती है वैगनआर से। वैगनआर यहाँ पे इसको बीट कर जाती है क्योंकि इसका टॉल बॉय डिज़ाइन है। और स्पेस के मामले में तो कोई कंजूसी नहीं की है मारुति ने, बहुत ही भर के स्पेस दिया है। और बैक की बात करें तो यहाँ पे इसमें वैगनआर में क्रोम फिनिश दिया गया है और इसमें अगर हम बात करते हैं इग्निस में तो इग्निस में तो कुछ भी नहीं दिया है ऐसा। यहाँ पे क्रोम फिनिश वगैरह नहीं दी है, केवल सुजुकी का लोगो है, यहाँ पे नेक्सा का स्टिकर है और ये इग्निस की बैजिंग है। वहीं अगर बैक से बात करते हैं तो इसमें इग्निस में 4 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट दी गई है। और वहीं अगर वैगनआर में आते हैं तो यहाँ पे केवल 2 ही पार्किंग सेंसर हैं और स्किड प्लेट भी इसमें नहीं दी गई है। ऐसा कुछ आता है लुक निकल के। और बूट स्पेस की बात करते हैं तो सीएनजी लगने के बाद भी काफ़ी सारा बूट स्पेस आता है निकल के वैगनआर में। और इग्निस इतना नहीं है, बस ठीक ठाक है, मतलब आराम से 2-4 बैग तो जा सकते हैं। और ऐसा कुछ आता है लुक इसका इंटीरियर का। यह है वैगनआर सीएनजी, तो ये आता है लुक निकल के। और ये है इग्निस का बूट स्पेस, तो बहुत ही अच्छा बूट स्पेस निकल के आता है। और यहाँ से देखेंगे तो इंटीरियर लुक कुछ ऐसा दिखता है इग्निस का बैक साइड से। तो अब स्टार्ट करते हैं इग्निस के इंटीरियर से। तो ऐसा कुछ आता है यहाँ पे। पावर विंडो के स्विच, ये पावर विंडो का बटन है, ऑटो पावर डाउन है ड्राइवर साइड, ये लॉक का है। और ऐसा आता है इसमें, ये डोर ओपनर नॉर्मल है, क्रोम फिनिश नहीं आती है कुछ भी। बस इसका ये जो डोर हैंडल जो ओपनर है वो काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लगता है देखा जाए तो।
वैगनार से तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे स्टोरेज वगैरह देखते हैं अगर गेट पे तो नॉर्मल स्टोरेज स्पेस आती है, मतलब 1 लीटर बोतल के साथ अच्छी स्टोरेज आ जाती है। और वहीं अगर स्टेयरिंग की बात करें तो लगभग वैगनार में और इग्निस में सिमिलरिटी है, सेम ही स्टेयरिंग आता है। और मीटर की बात करें तो डिजिटल MID एनालॉग वाला जो आता है इसमें सेम वैगनार में भी आता है। तो ऐसा कुछ है इसका मीटर, MID डिस्प्ले। और AC वेंट की बात करें तो ऐसे कुछ AC वेंट है। और ये है इसका डैशबोर्ड जो कि एक ही कलर का आता है, इसमें डुअल टोन नहीं आता है। और ये है AC के कंट्रोल्स, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। और ये आता है इसका गियर नॉब जो कि नॉर्मली है, इसमें कोई सिल्वर फिनिश नहीं दी गई है। स्टोरेज की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी सारा स्टोरेज आता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। और इसके ग्लोब बॉक्स की बात करते हैं तो ग्लोब बॉक्स में भी काफ़ी सारा स्टोरेज है, ऊपर साइड भी दिया गया है और नीचे भी दिया गया है। तो ऐसा कुछ है इसका। और फ्रंट की 2 पावर विंडो आती हैं इस गाड़ी में। और बात करते हैं बैक से तो बैक में कुछ ऐसा लुक आता है निकल के इग्निस का। तो ये सीटें भी काफ़ी मतलब ठीक ठाक ही हैं, लगभग वैगनार की बात करें तो उतना स्पेस नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो बात की जाए इग्निस में तो फ्रंट की दोनों सीट्स पे ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं और पीछे के जो दोनों हेडरेस्ट हैं वो स्टेबल हैं, कांस्टेंट रहेंगे, एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बैक सीट की बात की जाए तो बैक सीट में जो आपका थाई सपोर्ट है वो इग्निस में नॉर्मल आता है। थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू वैगनार की अगर बात करें तो थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, थोड़ा स्पेस भी कम है। और ऊपर की बात करें हेड रूम की तो हेड रूम भी थोड़ा सा कम है। तो चलते हैं वैगनार के इंटीरियर में और देखते हैं। तो सेम इग्निस की तरह यहाँ पे भी सेम वही आता है, जो आपका डोर ओपनर है वो नॉर्मल ही रहेगा। और ये 2 पावर विंडो आती हैं फ्रंट की, ये लॉक एंड अनलॉक का बटन है। और नॉर्मल एक 1 लीटर की बोतल आ सकती है डोर में, जो कि स्पेस दिया गया है यहाँ पे। और बात की जाए स्टीयरिंग की तो नॉर्मल वही स्टीयरिंग आता है। गियर नॉब भी नॉर्मल है, क्रोम फिनिश के साथ में नहीं आता है। स्टीयरिंग में यहाँ पे अगर इग्निस की बात करें तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा सिल्वर फिनिश दिया गया है। और वैगनार में दोनों मतलब टोटल ब्लैक ही है। और AC कंट्रोलर की बात करें तो दोनों में लगभग सेम ही है। और यहाँ पे इसका 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट दिया गया है। गियर नॉब की अगर बात करते हैं तो ये भी लगभग सेम ही है। अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो वैगनार में कुछ इस टाइप का स्टोरेज दिया गया है। वहीं ग्लोब बॉक्स देखते हैं तो वैगनार में थोड़ा सा स्टोरेज कम आता है एज कम्पेयर टू इग्निस। और म्यूजिक सिस्टम वगैरह तो ये बाहर से लगा हुआ है, AC कंट्रोल वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। और रही पीछे की बात तो पीछे कोई रियर AC वेंट दोनों गाड़ियों में नहीं है। वहीं अगर बैक डोर की बात करते हैं तो बैक डोर दोनों में मैनुअल है, यहाँ पे ऑटोमेटिक मिरर वाला नहीं है सिस्टम। ये दोनों में हैंडल लगे हैं, डोर हैंडल मिरर को अप डाउन करने के लिए। और वहीं अगर हेडरेस्ट की बात करें तो ये फ्रंट में भी फिक्स हेडरेस्ट है वैगनार में, और बैक का भी फ्रंट मतलब फिक्स ही है। बट अगर थाई सपोर्ट की बात करें, लोअर थाई सपोर्ट, तो थोड़ा सा कंफर्ट फील हो रहा है मतलब वैगनार में बैठने में। और लेग रूम की बात करो या हेड रूम की बात कर लो तो दोनों में मतलब वैगनार थोड़ी सी ज़्यादा है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन की। तो इग्निस में आता है 4 सिलेंडर 1200 सीसी का इंजन मारुति का। और ये है वैगनार CNG। तो CNG हो या पेट्रोल, वैगनार में 1 लीटर में एक ही इंजन आता है। सेम इंजन सलारियो में आता है, एस्प्रेसो में भी आता है। तो ये है इसका 3 सिलेंडर का इंजन CNG के साथ। और इसका आता है 4 सिलेंडर इंजन। बात की जाए दोनों गाड़ियों के परफॉर्मेंस की तो जैसे कि इग्निस में 4 सिलेंडर का इंजन आता है 1200 सीसी का, तो ऑब्वियसली जो पावर परफॉर्मेंस है वो इग्निस की ज़्यादा अच्छी है। और वैगनार का जो इंजन है 1 लीटर का, ये भी ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है और CNG के साथ में आता है, कंपनी फिटेड। और सिटी ड्राइविंग के लिए काफ़ी अच्छा है ये वैगनार का इंजन जो है।
तो हाईवे की अगर बात करें तो दोनों गाड़ियां बहुत ही स्टेबल हैं। वहीं अगर वैगनार की बात करें तो बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इग्निस। इग्निस में बॉडी रोल है लेकिन बहुत कम है। वहीं अगर वैगनार की बात करते हैं तो वैगनार में बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा है, चाहे सिटी ड्राइव हो या हाईवे ड्राइव हो। अगर कोई भी टर्न लेते हैं हाई स्पीड पे तो बॉडी रोल का फील होता है। तो परफॉर्मेंस की बात करें सिटी में तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी हैं दोनों। वैगनार की बात करें तो पेट्रोल में लगभग 16 से 18 माइलेज निकालती है और सीएनजी में लगभग 28 से 30 का माइलेज निकाल देती है, सिटी में भी और हाईवे में भी। वहीं अगर इग्निस की बात करें तो हाईवे पे तो 20 से 22 आराम से निकालती है गाड़ी, बट सिटी की बात करें तो 16 से 18 अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग एंड ट्रैफिक। तो दोनों गाड़ियां अपने सेगमेंट में बहुत ही अच्छी हैं। तो बात करते हैं लास्ट में प्राइजिंग की। तो वैगनार शुरू होती है, पेट्रोल वर्जन की बात करते हैं तो लगभग 5 लाख रुपए से, जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है। और सिटी टू सिटी, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वाइज इसका ऑन रोड प्राइस चेंज हो सकता है दोनों गाड़ियों का। वहीं अगर बात करें वैगनार सीएनजी की तो लगभग 5,80,000 से शुरू होती है एक्स शोरूम प्राइस। और इग्निस की बात करें तो 5,10,000 से शुरू होती है। तो ये इसका बेस मॉडल है सिग्मा, 5,10,000 से लगभग शुरू होता है। तो ऐसा कुछ है डिटेल्स इन दोनों गाड़ियों का और दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन है। दोनों गाड़ियों में लगभग सेम फीचर्स हैं, सिमिलरिटी काफ़ी है। और तो इन दोनों गाड़ियों का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो दोनों गाड़ियां अपने अपने मामले में बहुत बढ़िया हैं। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इग्निस बीट करती है वैगनार को। यहाँ से देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस इग्निस में 180 mm है और इसमें 170 है, 65 या 70। तो ग्राउंड क्लियरेंस में इग्निस आगे निकल जाएगी। और परफॉर्मेंस की बात करें तो 1200 सीसी इंजन है तो कहीं ना कहीं वैगनार को ज़रूर बीट करेगी। बट अगर माइलेज की बात करेंगे तो सीएनजी बहुत ही बढ़िया माइलेज निकाल के देती है वैगनार। सीएनजी के मामले में तो फिर वैगनार इग्निस को बीट कर देगी। तो ऐसा कुछ था इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।